हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टाइलोसिन इंजेक्शन के बारे में। जिस प्रकार से ये वेट इंडिया का टाइसिन आता है, इसी तरह जिसके अंदर साल्टो टाइलोसिन यानी टाइलोसिन साल्ट का इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, दूध देने वाले या प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है या नहीं, छोटे पशुओं के लिए, भेड़ बकरियों के लिए या अदर जो अन्य एनिमल्स हैं उनमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, कौन सी बीमारी के अंदर यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, यानी पूरी डिटेल से आज आपको इस चैनल पर टाइलोसिन टार्ट्रेट साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी। तो वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर टाइलोसिन के बारे में आप हमें एक लेटेस्ट डिटेल से वीडियो बना करके दें। तो आज की वीडियो में मिल जाएगी। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये टाइलोसिन जो एंटीबायोटिक आती है, ये आती है माइक्रोलाइटिक जो होती है वह कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है, जो कि पशु में क्या क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, वह आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बता दिया जाएगा। क्योंकि ये माइक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक होती है तो इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आप किस तरह की बीमारियों में लगा सकते हैं। देखो, ये अकेली एंटीबायोटिक किसी भी बीमारी में आपके पशुओं में इतना रिजल्ट नहीं देगी। कहने का मतलब है कि इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आप अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उन इंजेक्शनों के साथ यदि आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कई रोग ऐसे होते हैं जिनमें आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा लेते हैं, एनाल्जेसिक भी, एंटीपायरेटिक भी, फिर भी आप उस पशु में उस बीमारी को इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यदि आप इस एंटीबायोटिक का उसमें साथ में प्रयोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे ये माइक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ये काम करती है। रही बात इस एंटीबायोटिक को जिस तरह से यदि देखा होगा कि जिस तरह से मास्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाए, यदि थनैला रोग हो जाता है तो उस स्थिति में इस टाइलोसिन टार्ट्रेट इंजेक्शन का प्रयोग अन्य एंटीबायोटिकों के साथ प्रयोग कराया जाता है, जिससे उन एंटीबायोटिक का भी रिजल्ट बेटर देखने को मिलता है। यदि आपने कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा लिया मेस्टाइटिस में यानी थनैला रोग में, थनैला रोग कैसा भी हो, चाहे एक्यूट स्टेज का हो, क्रोनिक में हो या फंगल हो, या कई दिन बीत चुके हैं थनैला रोग का इलाज नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप यदि वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं जिस प्रकार से सेफ्ट्राजोन, सल्बाक्टम है, टेजोबेक्टम है, या अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक लगा रहे हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करती हैं, तो उन एंटीबायोटिकों के साथ यदि आप इस टाइलोसिन टार्ट्रेट इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशुओं में करवाते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो टाइसिन इंजेक्शन आता है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से वेट इंडिया का है, इसी तरह से वेनकीज का भी आता है, अदर कंपनी के भी आते हैं, लेकिन साल्ट यही होना चाहिए। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उन इंजेक्शनों के साथ यदि प्रयोग कर रहे हैं थनैला रोग के अंदर तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कई एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो उसके अंदर यदि थन से दूध में किसी तरह की गिरावट है, छींचड़ है, तो भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वास नली से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी यदि पशु में हो गई है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, निमोनिया हो गया है, घर घर की आवाज़ आ रही है, तो उस स्थिति में यदि आप इस टाइलोसिन इंजेक्शन का प्रयोग उन बीमारियों में भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ निमोनिया से सांस की कोई भी बीमारी हो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से यदि बुखार हो गई है, खांसी है, जुखाम है, तो भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और रही बात जिस तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, तो भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग अन्य जो इंजेक्शन है उनके साथ आप प्रयोग करवा सकते हैं। ये तो है इनकी जो अन्य बीमारियां, जो कि लगभग बीमारियों में आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को कौन से पशुओं में कितनी डोज देनी चाहिए, तो कहने का मतलब है कि कौन कौन से पशु में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे यदि आप गाय भैंस हैं उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं।
भेड़ बकरियों में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, मुर्गियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, सूअर में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात घोड़ों में, आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्य जो मैंने बताए हैं एनिमल्स, उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की डोज की, तो डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, तो आप उसके अंदर 20 ml से लेकर के 30 ml। रही बात 20 ml से लेकर के 30 ml कौन सा इंजेक्शन, जिसमें टाइलोसिन टार्ट्रेट 100 mg पर ml हो, 100 mg पर ml हो। यदि 200 mg पर ml होता है तो उसकी डोज आपको हाफ कर देनी है। तो उसमें लार्ज एनिमल में आपको सिर्फ 15 ml का ही प्रयोग करना है। जिस प्रकार से ये वेट इंडिया का टाइलोसिन 100 आता है, ये 100 mg पर ml है, 200 आता है तो उसमें 200 mg पर ml टाइलोसिन होता है, तो उसकी डोज हाफ हो जाएगी। जैसे 30 ml लगा रहे हैं तो वहाँ पर 15 ml, 10 ml लगा रहे हैं तो वहाँ पर 5 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। मीडियम साइज के पशु हैं तो 15 ml 100 mg पर ml की डोज बता रहा हूँ, तो उसमें आप ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ और सिर्फ मांस में ही इंजेक्शन लगाया जाता है, न कि इंट्रावीनस। और रही बात जो छोटे हैं, उनमें आप 2 ml से लेकर के 3 ml तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, भेड़ बकरियों में या जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें। रही बात यदि सूअर में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा रहे हैं तो डोज कम रखें, कई बार इसमें शौक भी लग सकता है। रही बात जो छोटे एनिमल्स हैं उसमें ये जलन भी पैदा करता है, तो छोटे जो भेड़ बकरी हैं उनमें जो अदर इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो इंजेक्शन के बाद में आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो वेट पेट एंड केटल पर चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये सेफ रहता है। रही बात दूध देने वाले पशुओं के लिए, ये दूध इतना जलाता नहीं है, लेकिन विथड्रॉल पीरियड जरूर होता है। दूध देने वाले पशुओं में दूध में इसका असर 7 दिन तक रहता है, मीट वाले पशुओं में इसका असर 21 दिन तक रहता है। रही बात इस इंजेक्शन को कभी भी आप फ्रीज के अंदर नहीं रखें, जो नॉर्मल जो कमरे का तापमान होता है वहाँ पर ही आप इसका रख सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में 1 दिन से लेकर के 2 से 3 दिन भी आप पशुओं में करवा सकते हैं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। ज़्यादातर इसको मेस्टाइटिस व निमोनिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस इंजेक्शन का जो अन्य एंटीबायोटिक लगा रहे हैं उनके साथ यदि आप प्रयोग कराएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ इसका आप प्रयोग न कराएं। अदर जो एंटीबायोटिक आती है, मोक्सल है, इंटासेफ है, अदर जो इंजेक्शन आते हैं उनके साथ आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। यदि कुछ छूट भी गया है तो वेट पेट एंड केटल पर भी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि चैनल पर भी आपको इसी तरह की समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।